न्यूज 18 शो रील में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब क्या बताएं, क्योंकि इशारा आप देख चुके हैं। उस सितारे को बुलाने का वक्त आ गया है, उन सितारों को बुलाने का वक्त आ गया है जिनको हम एक ऐसे दौर से देखते आ रहे हैं जिस दौर के बाद कई दौर आए। जी हां, स्वागत करेंगे काजल जी का और उनके साथ रेवती। जोरदार तालियां। और आप सबको बता दें क्यों दोनों हमारे साथ हैं इस खास मौके पर, क्योंकि रेवती जी की फिल्म आ रही है सलाम वेंकी और उसमें ऑफ कोर्स काजल जी हैं। रेवती जी, मैं काजल जी, अगर मैं इजाजत हो तो मैं पहला सवाल उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। मैं बता दूं पहले से ही, आपके सवाल करने से पहले ही मैं बता दूं कि द स्टार ऑफ द शो इज डेफिनेटली रेवती मैम, व्हिच ऑल विल सी व्हेन यू सी द फिल्म, बट शी इज डेफिनेटली द स्टार ऑफ द शो। मेरा एक सवाल था, मैं जब ये पढ़ रहा था फिल्म के बारे में और जहां जहां भी लिखा गया, आप इससे पहले भी कई फिल्म्स डायरेक्ट कर चुकी हैं, मित्र से लेकर, लेकिन ये क्यों बार बार लोग सवाल करते हैं कि वुमेन डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, उसमें जेंडर कहां से आता है? गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी टू बी हियर। पता नहीं, आपने सही कहा, बट द थिंग इज देयर इज अ पर्सपेक्टिव। जब एक कहानी कहते हैं, देयर इज अ जेंडर पर्सपेक्टिव, अ मेल पर्सपेक्टिव एंड अ फीमेल पर्सपेक्टिव। सो कभी कभी कहानियां थोड़ी अलग हो जाती हैं जब वुमेन डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं। सच में काजल जी, आपका तो एक्सपीरियंस सबके साथ रहा। मैंने कभी इन द सेंस दैट आई डोंट एम टू बी अ डायरेक्टर। अच्छा, सो लेट मी जस्ट पुट दैट आउट देयर कि मुझे तो डायरेक्टर नहीं बनना है। मुझे तो लगता है मतलब पूरा तामझाम का काम है और मैं कभी जिंदगी में चाहूं भी नहीं। तो आई गो ऑन सेट एज एन एक्टर. So yes, I agree about the perspective up to a point, but for me, it's been about either she's a good director or she's, you know, I would say that I've worked with good directors, bad directors, and in between directors. उनमें बीच में आ जाते हैं ना, वो अच्छे भी नहीं होते और खराब भी नहीं होते, तो kind of बीच में आ जाते हैं. So I would give the greatest compliment to Revati ma'am, that I have never thought of her as, I have never put her gender, ever thought about her gender, or ever stopped myself from doing something because of her gender. And I think neither has she. एक एक्टर होने के बाद डायरेक्शन आसान होती है? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज आसान एंड कठिन, ऐसी कोई चीज नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब मैं एक्टर थी, आई थिंक इन अबाउट 3-4 years, आई हैड दिस अर्ज कि मुझे भी कहानियां बतानी है। जो काजल जी को नहीं है, वो कह रही हैं। या उनको तो अभी नहीं है, इवन 30 साल के बाद भी उनको ये चाहत तो नहीं है, बट आई थिंक इट जस्ट हैपेंस कि कहानियां बताने की एक चाहत होती है। सो यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटीज। फिल्म मेकिंग जो है, इट हैज सो मेनी आर्ट्स बिल्ट इनटू वन, सो इट इज नॉट अ वन पर्सन्स जॉब। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सभी चीजें समझनी पड़ती है, एंड उसके बाद ही आई फील यू कैन बी एन एक्टर, आई मीन डायरेक्टर। एक बात जो आजकल सबसे कही जाती है कि भाई आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने आके यहाँ पे अच्छा काम किया और इंडस्ट्री में नाम कमाया। आप तो इनसाइडर थी शुरू से ही। ये बताइए कि एज एन इनसाइडर या एक फिल्म बैकग्राउंड के होने की वजह से, क्या आम कैरेक्टर्स निभाने में दिक्कत आती है? कैसे आपको कैसे अंदाजा होता है कि कोई छोटे शहर की लड़की है, उसका रोल करना है या कोई ऐसा करना है? क्योंकि आपने तो वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एक्टर की कौन सी चीज है जो काम आती है ये काम करने में?
ये सवाल ही आपका अजीब है क्योंकि एक्टर्स होने का काम ही वही है. वी आर सपोज टू तो डू वो कैसे, हाँ, तो वो कैसे हो पाता है? हमको वही काम करना है जो हमने जिंदगी में शायद एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो. वो हमारा काम ही होता है. तो आई थिंक दैट सवाल थोड़ा सा ये है, बट आई विल आंसर इट फॉर यू एंड टेल यू दैट इट हैज टू डू विथ योर ओन इमेजिनेशन. आपके खुद के इमेजिनेशन के वजह से होता है. और एज एन एक्टर आई थिंक रेवती मैम इज अ स्कूल. खुद मैं बहुत बहुत इज्जत करती हूँ उनके काम का. शी इज समबडी दैट आई रियली रियली हैव एडमायर्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. So it was a great pleasure to work with her as a director and as an actor. I think that जो आप करते हैं स्क्रीन पर, आप कोशिश करते हैं as time goes by कि आप वही जो कैरेक्टर है वो निभा सके, but with as much honesty as possible. मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो honesty जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. वो बार बार वापस लाना, that is the real true depth and meaning of being a good actor from for. I have to add something.